उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राजनीति के सादगीपूर्ण एवं ईमानदार चेहरों में शुमार मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की पुष्टि उनकी बेटी और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने की। वहीं उनके पुत्र और भाजपा नेता मनीष खंडूड़ी ने भावुक संदेश साझा करते हुए लिखा, वह मेरे सब कुछ थे, मेरे पिता, मेरे भगवान। ऐसा है परिवार के लिए तो हमारे लिए बहुत ही दुख का समय। मैंने अपना पिता खोया और हम सब दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन ईश्वर की जैसे इच्छा होती है, जैसा ईश्वर चाहता है वही होता है। बोलना थोड़ा सा इस वक्त कठिन हो रहा है मेरे लिए, लेकिन एक पिता के तौर पर मैंने जो उनसे सीखा है, देखा है, जिस तरह से देश की सेवा में वो लगातार लगे रहे, 3 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, वही संस्कार हमें दोनों बच्चों को उन्होंने वही संस्कार दिए कि देश के लिए भी जीना है, देश के लिए मरना है। बहुत हिम्मती थे, 50 दिन से अस्पताल में थे। भारतीय सेना से मेजर जनरल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद खंडूड़ी ने करीब 3 दशक तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। वे उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने गहरा शोक जाहिर किया है। भुवन चंद्र खंडूड़ी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में ईमानदारी और कठोर प्रशासनिक फैसलों के प्रतीक माने जाते थे। सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और बहुत कम समय में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा जीत लिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिनते थे। 1990 के दशक में राजनीति में सक्रिय हुए खंडूड़ी पहली बार लोकसभा पहुंचे और महज 2 वर्षों में भाजपा के मुख्य सचेतक बन गए। हालांकि 1996 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। ये वही दौर था जब देश में आधुनिक सड़क नेटवर्क की नींव रखी गई। भुवन चंद्र खंडूड़ी को भारत की आधुनिक सड़क संरचना का वास्तुकार कहा जाता है। उनके नेतृत्व में स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना को गति मिली, जिसने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों को हाईवे नेटवर्क से जोड़ा। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद भाजपा के भीतर गुटबाजी और राजनीतिक अस्थिरता के बीच वर्ष 2007 में पार्टी नेतृत्व ने राज्य की कमान खंडूड़ी को सौंपी। 8 मार्च 2007 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनका पहला कार्यकाल 2009 तक चला। इस दौरान उन्होंने सुशासन, पारदर्शिता और प्रशासनिक अनुशासन पर विशेष जोर दिया। हालांकि राजनीतिक परिस्थितियों के चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और रमेश पोखरियाल निशंक को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन राज्य में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विवाद बढ़ने के बाद भाजपा नेतृत्व ने एक बार फिर खंडूड़ी पर भरोसा जताया। 2011 में उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। उस दौर में खंडूड़ी है जरूरी का नारा पूरे उत्तराखंड में गूंजा था। मुख्यमंत्री रहते हुए खंडूड़ी ने देश के सबसे सख्त लोकायुक्त विधेयकों में से एक लागू करने की पहल की। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और साफ संदेश दिया कि सरकार में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सरकारी सेवाओं को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने कानून लागू किया, जबकि तबादला नीति में पारदर्शिता लाकर सिफारिश आधारित व्यवस्था पर रोक लगाने का प्रयास किया। उनकी कार्यशैली में सैन्य अनुशासन साफ दिखाई देता था। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। खंडूड़ी है जरूरी अभियान उस समय राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना रहा। हालांकि पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन खंडूड़ी स्वयं कोटद्वार सीट से मामूली अंतर से चुनाव हार गए। यह उत्तराखंड की राजनीति के बड़े उलटफेरों में गिना गया। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद उन्हें रक्षा मामलों की संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने के बाद भी उनका प्रभाव भाजपा और उत्तराखंड की राजनीति में बना रहा। भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन केवल एक नेता की विदाई नहीं, बल्कि उत्तराखंड की उस राजनीति का अंत माना जा रहा है जिसमें सादगी, अनुशासन और ईमानदारी सर्वोपरि थी। उनके योगदान को राज्य हमेशा याद रखेगा। संवाद 365 की ओर से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।